आपने बस बातचीत कर लिया, सबको संभल लिया, किसी ने कोई रोया, कोई समझाया, कोई बात कुछ खरीदारी हो गई, कुछ आपस में अच्छे से बैठ के बोल दिए, होटल खाना खाने चले, कहीं घूमने चले गए, बस इतने से नहीं होता। आपका व्यवहार, आप इतने चीजें मत करिए, दिन प्रतिदिन को अपने व्यवहार को बदलिए, ताकि वो जो ट्रस्ट, क्योंकि टूटी हुई चीज को जोड़ना थोड़ा कठिन होता है। बार बार अगले को धक्का लगता रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 15-16 सालों से लगातार फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ और रोजमर्रा कुछ न कुछ समस्याएं ऐसे दिखाई देती रही, तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातों को, ऐसी छोटी छोटी बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को आप तक पहुँचाऊं, ताकि घर में अगर कोई समस्या आती है तो बिना अदालत जाए हुए, बिना बड़े पैमाने पर समस्याओं को बढ़ाए हुए आप स्वयं से सुलझा। उसी के तहत आज मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी, जो आज का मेरा टॉपिक है, कि शादीशुदा जिंदगी में कभी कभी भरोसा टूट जाता है, तो दोबारा से ट्रस्ट कैसे डेवलप। बहुत सी वजह होती है भरोसा टूट जाने का, और भरोसा टूटने पर क्या होता है कि मन में एक डर बैठ जाता है, बार बार ये लगता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो, कहीं फिर से ऐसा ना हो, और एक अजीब सी चुप्पी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में समा जाती है। दिल तो चाहता है कि चलो माफ कर दें, लेकिन दिमाग कहता है अगर फिर हुआ तो फिर कैसे होगा। बहुत सी चीजें इस तरह से आती हैं। तो एक ये बड़ा संकटपूर्ण स्थिति होती है, जो जिसका भरोसा टूटता है उसका, और जो भरोसा तोड़ता है, दोनों के लिए ये स्थिति बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। ऐसे में चूंकि हमारा समाज ये कहता है और हमें खुद भी लगता है कि परिवारों को तोड़ देना अरे ठीक नहीं है, प्रयास करिए उसको जोड़े रखने का। उसमें क्या, हर इंसान कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको कैसे संभाले। ऐसी सिचुएशन में जब आपने दिमाग में ये बना रखा है कि हमको अपनी जिंदगी को चलाना है, हमको अपने इस परिवार को इसी तरह आगे लेके बढ़ना है, चीजों को ठीक करना है, तो ऐसी स्थिति में कि दोबारा से ट्रस्ट वापस कैसे लाएं, क्योंकि ट्रस्ट तो एक बार टूट चुका है और दिल में चोट लग चुकी है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे करें। तो ट्रस्ट वापस लाने के कुछ तरीके हैं, जैसे अमूमन हमको लगता है कि 7 स्टेप्स हो, जैसे कि हम विवाह को करने के लिए सबको 7 कदम की जरूरत रहती है, वैसे ही ये भी ट्रस्ट डेवलप करने के लिए 7 स्टेप्स हम लोगों के नजर में आते हैं। पहला है कि आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि गलती हुई है और मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ या शर्मिंदा, चाहे मेल फीमेल दोनों के लिए है ये चीजें, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। जिससे गलती हुई है वो इसको स्वीकार करे कि हाँ उससे ये गलती हुई है, वो वास्तव में बहुत शर्म, क्योंकि अगर वो स्वीकार ही नहीं करेगा तो हम आगे सुधार की कोशिश नहीं हो पाएगी। क्योंकि आजकल यही होता है कि हम पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम उसमें इतनी बातें बताने लगेंगे, इतनी चीजें, इतनी वजहें गिना देंगे कि घूम फिर के आ जाएगा तुम्हारी ही वजह से सब कुछ हुआ। तो ये चीजें हैं कि हम उसको स्वीकार करें कि हमसे ये गलती हुई है और हम इसको वास्तव में सुधारना चाहते। दूसरी बात आती है कि आप अपनी बात, जो भी आपकी बात है उसको समझाइए, छुपाइए। पता चला कि अब मतलब होता है, दिमाग में आता है कि अब छोड़ो, बीती बात हो गई है, उसको छोड़ो, उसको क्या बार बार समझाना, क्या बताना। लेकिन आपने जहाँ किसी का विश्वास तोड़ा है, तो आप उसको ये समझाएं कि मेरी उस समय क्या स्थिति थी, क्या मेरी सोच थी, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है, और वो ईमानदारी से बताएं। इसमें कुछ झूठ कुछ सच ना करें, आप एकदम सच बताएं। क्यों? क्योंकि अब तो जो चीजें आपकी खराब होनी तो हो ही चुकी, अब उसको आप ठीक करने के उसमें है, हम दोबारा अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश में है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ उसमें रखिए कि कोई भी बात छुपाइए नहीं और सच उस व्यक्ति को बताइए, ताकि चीजें सलट सके, मामला ठीक। अरे आप ईमानदारी से बताएंगे तो वो बातें अच्छी बनी जाएंगी। थर्ड बात आती है कि जब कोई इस तरह का व्यक्ति कोई चीज बता रहा है, तो जिस पार्टी को बता रहा है वो ध्यान से उसकी बात सुने, उसी में ये जवाब ना देने लगे, नहीं तुम ऐसा करते थे, नहीं तुम ऐसा कर रही थी इसलिए ऐसा नहीं, इस तरह की बातें कुछ ना बोले, बस उनकी सुनिए। क्योंकि जो जवाब दे रहा हो, जो बोल रहा होगा, वो बहुत गुस्से में भी हो सकता है, बहुत दुख में भी हो सकता है, बहुत आंसुओं में भी हो सकता है, तो वो किसी चीज में भी हो सकता है। उसकी कम से कम उसकी जितनी भी बातें, वो हो सकता है कई बार एक बात को रिपीट भी कई बार करें, तो उसकी बात को आप धैर्य पूर्वक, अगर आप पेशेंटली सुनेंगे तो देखिएगा कि बच्चे जो भी सामने बैठा है वो बोल जाएगा, अपनी सारी बात बोल देगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप उसकी बातों को पूरा आराम से सुने, जिस भावना से वो बता रहा है उसको सुने। फिर आता है हमारे पास कि नेक्स्ट बात क्या आती है कि
हम क्या करते हैं कि जब किसी का जो टूटता है ट्रस्ट टूटता है तो सोचते हैं बस बहुत जल्दी से हो जाए। ट्रस्ट बिल्डअप जो होता है वो बहुत धीरे धीरे हो, वो एक दिन का काम नहीं है कि आपको बस बोलने हो जाए। आपके बोलने से ज्यादा जरूरी है कि आपका व्यवहार उस चीज को डेवलप करे। आप कैसे बोलते थे, आप क्या करते थे, आप अपनी पता चला आपका व्यवहार क्या है कि आप अपने सामने, भाई आपका फोन है तो सामने रखा रहे, बात कर रहे हैं तो आप सामने बात करें। ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी कि आप बिल्कुल आगे पता चला आपने सब कुछ बातें तो कर लिया, आपने हस्बैंड वाइफ ने क्लियर किया कि सब कुछ ठीक है, और फिर आप बालकनी में जाके घंटों फोन से बात कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बात सामने ही बात करें। किस भाई जब आप ईमानदार रहेंगे तो आपको ईमानदारी की ये सब स्टेप्स अपने आप सहज लगे, और जब आप सोचेंगे कि बस परिवार बचा रहे बाकी हम ऐसे ही करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, तो ये नहीं चाहते। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि आप का व्यवहार अच्छा बना रहे। आप स्टेप बाय स्टेप जो भी अपने घर में काम करते हैं, आपका जैसे क्या है कि आप ईमानदारी के साथ टाइम से आइए, टाइम से जाइए, समय पे अरे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी दीजिए, घर में भी रहिए। और एक तो बड़ा समस्या होती है कि जो हम वो लगाते हैं, आप अपना फोन में पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड मत लगाइए, और अगले जो आपका पार्टनर है उसको चाहिए कि फोन चेक ना करे। जब इतना खुला हुआ रहेगा तो चीजें अपने आप ठीक, क्योंकि जब आप बार बार चेक करेंगे फोन को तो शक डेवलप होता जाएगा, तब वो वहां पर ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। तब तो यही होगा कि नहीं यही सब क्यों, क्योंकि अगर एक भी पार्टी इस तरह करती है तो रिश्ता जो है खराब होने की पोजीशन चला जाता है। और एक चीज ये भी देखना है, नेक्स्ट क्या है कि आप हर दिन भरोसे के लायक बनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस बातचीत कर लिया, सबको समझ लिया, किसी ने कोई रोया, कोई समझाया, कोई बात कुछ खरीदारी हो गई, कुछ आपस में अच्छे से बैठ के बोल दिए, होटल खाना खाने चले, कहीं घूमने चले गए, बस इतने से नहीं होता। आपका व्यवहार, आप इतने चीजें मत करिए, दिन प्रतिदिन को अपने व्यवहार को बदलिए, ताकि वो जो ट्रस्ट, क्योंकि टूटी हुई चीज को जोड़ना थोड़ा कठिन होता है। बार बार अगले को धक्का लगता रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ऐसे में आप उस विश्वास को लौटाने के लिए आप आराम से, मतलब धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाइए। आप जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ है, किचन में भी खड़े हो सकते हैं, आपस में बात करिए, एक दूसरे को फोन में ही कुछ न कुछ दिखाइए। कोई ऐसी चीज नहीं कि और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि आप पासवर्ड मत लगाइए, और एक दूसरे पार्टी को आप जो भी ना पासवर्ड लगाइए ना फोन चेक करिए, सामने बैठ के बात करिए। हमने देखा कि हस्बैंड वाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी पता चला तो किसी का फोन आ गया तो वो धीरे से बाहर हो गए, बाहर बात करने लगे, या ऐसा झूठ बोला और उसके बाद खुद कॉल कर लिया, या कहा रॉन्ग नंबर है। ऐसी चीजें ना करी। वो बिल्कुल समझता रहे कि अगर आपके अंदर इतना ज्यादा डेवलप हो कि अगर फोन बज रहा है तो दूसरा पार्टी वो उठा सकता है, उठा के बता दे कि वो ऐसा 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 है। इतनी ज्यादा मतलब आपके अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, ताकि चीजें, जो विश्वास खोया है वो और आराम से और थोड़ा सा मजबूती से आ। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। नेक्स्ट आता है कि आप भरोसे की शुरुआत एक नए ढंग से, अब जैसे करना क्या है, चाहे आप एक मतलब उसका है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप चाहे तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 मिनट्स एक साथ कर लीजिए बातचीत। उस समय क्या करते हैं, आप पता नहीं वॉक में भी आप फोन लेकर के गए तो फोन भले लिए रहिए, दो हस्बैंड वाइफ से एक ले जाए फोन, अब तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ हम वॉक कर रहे हैं, वो सेहत को भी अच्छा करेगा, प्लस आप लोगों के बीच कुछ बातें भी निकल करके आएंगी, साथ कदम दर कदम बढ़ाते रहेंगे तो हमारा विश्वास भी बढ़ता जाएगा। और एक बहुत बड़ी चीज है हमारे रिश्ते को अच्छा करने में, मजबूत करने में, टूटी हुई चीज को दोबारा और मजबूती से जोड़ने में, कि हम माफी मांगे भी और माफी दे भी, दोनों ही। क्योंकि क्षमा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मुश्किल होता है क्षमा करना, क्योंकि जिसने गलती किया है वो तो क्षमा बार बार मांग ही रहा होगा, बट जिसने नहीं गलती किया है उसको क्षमा करना, ये दोनों ही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जब आप करेंगे तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जिस ट्रस्ट को आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। डेवलप में आपका व्यवहार, आपका जो आपकी डेली टू डेली आपकी जो
हैबिट होती है वो सब बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुँचाएँ। तो जब आप इन सब बातों को फ़ॉलो करेंगे तो टूटा हुआ विश्वास जुड़ेगा ही नहीं बल्कि वो और मजबूत हो जाएगा और इस पे अच्छे तो हमारे समझ से कि अगर इन पॉइंट्स को अपनाए जाए तो ये निश्चित रूप से हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, आप अपने और लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।